सनातन धर्म के सूर्य थे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज। रविवार को ब्रह्मलीन हुए द्वारिका शारदा एवं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज को सोमवार को वैदिक विधि विधान के साथ समाधि दी गई। नरसिंहपुर जिले के छोतेश्वर में मौजूद उनके मठ परमहंसी गंगा आश्रम में काशी और मठ के आचार्यों ने परमहंसी कुंड के पास समाधि की प्रक्रिया पूर्ण कराई। इससे पहले महाराज श्री के पार्थिव देह को गंगा, नर्मदा और पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया गया। वहीं राजराजेश्वरी मंदिर की परिक्रमा भी कराई गई। समाधि के दौरान महाराज श्री के मस्तक पर शालिग्राम स्थापित किए गए। अंतिम संस्कार के मौके पर महाराज श्री के देश भर से पहुंचे हजारों शिष्य मौजूद रहे। महाराज श्री का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह समेत तमाम राजनीतिक सामाजिक जगत के लोगों ने पहुंचकर महाराज श्री को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज को सनातन धर्म का सूर्य बताते हुए कहा है कि उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है। ज्योतिष एवं द्वारिका पीठ के शंकराचार्य की घोषणा। दो पीठों के शंकराचार्य रहे स्वामी स्वरूपानंद महाराज उत्तराधिकारी की घोषणा वैसे तो पहले की जा चुकी थी। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उनके निजी सचिव ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद ने विधिवत दंडी स्वामी सदानंद महाराज को द्वारिका एवं शारदा पीठ एवं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ज्योतिष पीठ का विधिवत शंकराचार्य घोषित किया गया। जाहिर है कि रविवार को करीब 3:30 बजे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज 99 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली थी। महाराज श्री लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से उनके लाखों शिष्यों में शोक की लहर व्याप्त है। योद्धा सन्यासी जिन्होंने देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी और जिन्होंने करोड़ों करोड़ भक्तों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी, ऐसे परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अब ब्रह्मलीन हो गए। अभी पिछले दिनों ही 99 वर्ष पूरे किए, 100वें वर्ष में प्रवेश किया था। 9 वर्ष की आयु में ही जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, उद्भट विद्वान, वेद उपनिषद शास्त्रों के ज्ञाता, जिन्होंने संपूर्ण जीवन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया और गरीबों की, जनजातियों की, दलितों की सेवा के लिए भी अनेकों प्रकल्प खड़े किए। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये दर्शन 1 बजे दिन तक चलता रहेगा। इसी बीच में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज चूँकि मूर्धाभिषेक पूर्णाभिषेक महात्मा है, इसलिए उनकी विशेष पूजा इस समय चल रही है। 1:30 बजे उनकी षोडशोपचार पूजा आरंभ होगी। दूध से अभिषेक किया जाएगा, माथे पर शालिग्राम भगवान को विराजमान करके, और षोडशोपचार जैसे भगवान विष्णु की पूजा होती है वैसे उनकी वेद मंत्रों से पूजा होगी। उसके बाद फिर उनका श्रृंगार किया जाएगा और फिर पालकी में बैठा करके उनको शोभा यात्रा उनकी निकाली जाएगी। और वो शोभा यात्रा परमहंसी गंगा का जो कुंड है वहाँ से चल करके जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उन सीढ़ियों से भगवती के मंदिर जाएगी। खासकर प्रदेश के लिए तो वैसे शंकराचार्य जी का जाना हमारे देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ी क्षति है। ऐसे में 2 पीठ के शंकराचार्य थे और अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। मेरी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि, और हम मध्य प्रदेश के नाते से तो उनसे खास तौर पर जुड़े हुए थे। मैं उनके परमात्मा से कामना करता हूँ। वैसे तो वो सब दिव्य शक्तियों के स्वामी थे, उनकी अपने आप में एक अलग शख्सियत थी। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब उस कष्ट को, उनके सहयोगियों को और बाकी उनके द्वारा किए गए कामों को चलाने में हम परमात्मा हमको समर्थ करें। ओम शांति। व्यक्तिगत तौर से बहुत लंबे समय से संबंध थे उनके साथ में। मैं जुड़ा था 80 से लगभग मैं जुड़ा था। 40 साल तो मैं उनके सानिध्य में रहा, बहुत सारे कार्यक्रम। तो आज 100 साल की आयु में वो हमारे बीच में नहीं है और आज एक बहुत बड़ा नुकसान खास तौर से हिंदू समाज के लिए हुआ है।
और हम इसकी भरपाई करना हमारे लिए तो कठिन है, परंतु हम इतना चाहते हैं कि उनके सानिध्य में काम चले, यही अपेक्षा है। और ईश्वर से भी चाहते हैं कि अब परिवार तो हम सभी लोग हैं उनके, तो इस सबको जो कुछ भी ये घटनाक्रम हुआ है आज नहीं है, तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी हानि हमारे राष्ट्र महासंत के ना रहने से रही। उनका आशीर्वाद हम सबको, प्रदेश को, देश को देने के लिए अब वो नहीं रहे। हम श्रद्धांजलि देने में आए हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।